मुझे महिंद्रा का इस बार समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहा है। ठीक है, गाड़ी इनकी चल गई, काफी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इनकी गाड़ियां ले रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी यार तुम हम जैसे लोगों का ऐसे दिल तोड़ दोगे। अभी बहुत लोगों ने गाड़ियां ले ली, MX-5 लेके लोग घुमा रहे हैं गलियों में या फिर मॉडिफाई करा रहे हैं, खेतों में घुसा दिया गाड़ी, ट्रिप्स पे चले गए लोग। अब एक मैं हूं उन सबसे अलग। एक क्वेश्चन मैंने किसी की वीडियो में देखा था कि सब बेस मॉडल क्यों ले रहे हैं 4x4 का। बेस यानी दो ही वेरिएंट आते हैं, MX-5 एक 7L। तो बोले कि सब MX-5 क्यों ले रहे, कोई टॉप मॉडल क्यों नहीं ले रहा। तो रीजन मैं बताता हूँ, और उसी के साथ मेरी जो भाई दुखड़ा है वो भी सुन लो। अब पहले MX-5 बुक कराया था 3 अक्टूबर को, सेम डे मैंने चेंज करा दिया एक 7L में। घर वालों का दबाव था कि ये भी टॉप मॉडल है, वो दूसरी ब्रेजा भी टॉप मॉडल है, ले रहा है तो फिर ठीक ही ले ले, 2-3 लाख का क्या देखना। तो मैंने चढ़ के एक 7L बुक करवा दी। दो भाई एक 7L दो। मैंने क्या सोचा, टॉप मॉडल तो काफी कम लोग लेते हैं, तो टॉप मॉडल मुझे जल्दी मिल जाएगा। और बेस मॉडल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि सबको मॉडिफाई कराना है, तो बेस मॉडल लेट मिलेगा। उल्टा पासा पड़ गया बिल्कुल ही, अब एक 7L लेट कर दी। उसके बारे में भी बताऊंगा। अब MX-5 लोगों को बहुत ही जल्दी मिल गई। 3 अक्टूबर को बुकिंग शुरू, मेरे पास 7-8-9 अक्टूबर को आ गया था कि ले लो अगर MX-5 लेनी है तो। बट उस वक्त मैं एक 7L में करा चुका था। लोगों को 10 को मिल रही है, 15, 20, 25 आसपास अक्टूबर में डिलीवरीज मिल चुकी है, भर भर के रॉक्स चल रही हैं। अब कल मेरे पास डिलीवरी का ऑप्शन है, वो आया मेरे पास महिंद्रा की तरफ से मैसेज, नॉट इवन फ्रॉम डीलरशिप, महिंद्रा की तरफ से मेल आती है कि मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, देख लेना। डिलीवरी डेट आई जनवरी से लेके फेब 2026 में। बोलो ठीक है, 2-2.5 महीने पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी गाड़ी। मैंने दोबारा देखा खुशी के मारे कि एक बार देख लेता हूँ यार भाई, 2 महीने में गाड़ी आ रही है। फिर देखा 2026, फिर मेरी सन की कि 2026, ये 24 चल रहा है, 25 बीच में खड़ा है पूरा सैतीर की तरह। तो एक तरीके से 1.25 साल हो गया। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि 1.25 साल गाड़ी के लिए थोड़ी वेट करूंगा मैं, और ये तो बहुत कुछ ज्यादा है। तो इस बार पता नहीं क्या कर दिया महिंद्रा ने कि टॉप मॉडल को डिले कर दिया। तो भाई मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। मैंने तो गलत पड़ी डेट, और मैं किसी के साथ कॉल पे था, मैंने बताया कि यार ऐसे ऐसे 2 महीने में गाड़ी आ रही है, ठीक है 2 महीने तो निकाल लेंगे। तो लेकिन भाई फिर दोबारा देखा तो मैं बोला ये तो भाई गलत सीन हो गया। और मेरे साथ ऐसा है, मुझे जो चीज चाहिए वो चाहिए, लेकिन मेरे को एक टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए। तब तक अगर मुझे वो चीज नहीं मिली तो फिर मुझे नहीं चाहिए। एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है यार, मन होता है वो टूट जाता है। और फिर ये होता है, या तो फिर मुझे वही चीज चाहिए या उससे बेटर। कम नहीं चलेगी, मेरा फिर ईगो नहीं मानता उस चीज के लिए कि उससे कम में मैं सेटल कर लूँ। आई डोंट सेटल फॉर लेस। अब मन क्या कह रहा है, MX-5 ले ले फिर। अब ठीक है, पैसे भी बचेंगे और मॉडिफाई करा लियो अपने हिसाब से। टॉप मॉडल क्यों लेना, 3 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे, फिर फीचर्स भी अडास, और ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मेरे किसी काम की नहीं है, छोड़ो। क्या सिर्फ वेंटिलेटेड सीट के लिए टॉप मॉडल लेना। लेकिन फिर यार जिस चीज के लिए मैंने डीले करी, अब कोई फायदा ही नहीं है। MX-5 अगर मैं तब लेता, मेरा पता है बहुत फायदा हो जाता। अब क्या हुआ, अब मेरा नुकसान है। इस गाड़ी को मैं दो पर्पज के लिए ले रहा था, पर्सनल प्रोफेशनल। पर्सनल यानी घर में एक प्रॉपर एक बड़ी गाड़ी होगी, 5 सीटर 4x4 गाड़ी, अच्छा भी लगेगा, एक ढंग का गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहेगी। प्रोफेशनल क्या था, कंटेंट छापना था, वीडियोस बनाने थे, नई नई चीजें सिखानी थी, प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफ रोडिंग गलियों कीचड़ में फंसा दी, वो कंटेंट नहीं, ढंग का कंटेंट बनाना था। ट्रिप्स पे मुझे निकलना था, तो लगा नॉलेजेबल कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन अब प्रोफेशनल तो भाई मेरा खत्म ही हो गया। अब तो खत्म ही हो गया। इतना लेट करा मैंने, 1 महीना लेट कर दिया लगभग। और इस बीच क्या हो गया, आधी जो हाइप थी गाड़ी की, क्यूरियोसिटी थी लोगों के बीच, वो मीडिया ट्रायल ने खत्म कर दी। मीडिया ड्राइव से जो गाड़ी की हुई थी, क्रिएटर लोग गए हुए थे, उन्होंने वीडियोस बना के लोगों की जिज्ञासा जो है वो शांत कर दी। ठीक है, 20-30% वो खत्म हो गई वहां पे, मतलब लोग गाड़ी के बारे में जान चुके थे। बाकी MX-5 लेके एलॉय डलवा के ऑफ रोडिंग करने पहुंच गए, सड़कों पे चले गए, ट्रिप्स मारने लग गए, फिर गेड़ियां मार रहे हैं। तो आधी तो लोगों को वहां क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। तो लोगों का जो ये हाइप था थार रॉक्स का, वो भी काफी फीका पड़ गया। तीसरा रीजन, लोगों को थार रॉक्स इसलिए थोड़ी सी कम पसंद है, 3 डोर की तरफ उनका ज्यादा रुझान है, कि वो उनको एक प्रॉपर गाड़ी लगती है, छोटी कॉम्पैक्ट बड़ी, लेकिन तो वो उनको ज्यादा कैपेबल लगती है। रॉक्स को मैक्स बोल देते हैं, हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन अब मेरा जो प्रोफेशनल बेनिफिट्स थे गाड़ी के, वो खत्म हो गए हैं। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सिर्फ प्रोफेशनल के लिए मैं नहीं ले रहा था, मेरे को पर्सनल लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखनी थी, कम से कम 4-5 साल के लिए। ठीक है, तो एट द एंड तो मेरी गाड़ी लंबे टाइम के लिए ही रखनी है। लेकिन अगर जल्दी ले लेता, मेरा थोड़ा कंटेंट का फायदा हो जाता, नई नई चीजें बताता, लोगों को जल्दी देखने को मिलती। अभी बाकी क्रिएटर्स ने लगभग सबने ले ली है, नई नई चीजें तो नहीं कहूंगा नई नई डाल रहे हैं, से वही आ रहा है पुराना जो पहले की गाड़ियों में चलता आ रहा है, वही कर रहे हैं। वही एम्बियंट लाइटिंग, चौड़े अलॉयज, और ऊपर छत पे लाइट। आई डोंट थिंक इट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम अ 3 डोर थार।
तो वो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अलग करना था। तो भाई मेरा तो देखो सच में सही बताऊं दिल टूट गया। 1.25 साल तो मेरे से वेट नहीं होगा, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मेरे से वेट नहीं होएगा। मेरा मन मर चुका है, बीच में वैसे ही खराब हो गया था कि छोड़ यार, नहीं मिल रही है छोड़, कुछ और देखेंगे, लेकिन देखने ढंग की है। अब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड कि AX7L के लिए वेट करूं। अभी मैंने एक डीलरशिप में बात करी, तो उन्होंने कहा है कि देखो ये है टेंटेटिव डिलीवरी डेट, ठीक है, हम डीलर्स के पास आएगी 2 दिन बाद कि एक्चुअल ये इसका वेटिंग पीरियड होगा। लेकिन 1.25 साल का बोला, 7-8 महीना हो सकता है, 8-9 महीने हो सकता है, 1 महीना नहीं हो सकता गाड़ी की प्रोडक्शन ना हुई हो इस वाले वेरिएंट की। तो बोला अगर 1.25 साल है तो 7-8 महीने मान के चलो, 6 महीने तो कम से कम। तो उन्होंने मुझे कहा है कि तुम 2 दिन रुको, एक बार पक्की इसकी कंफर्मेशन आने दो, हमें पता चलेगी कि इस गाड़ी की फलां डेट को या एक एक्सपेक्टेड इतना हम डिलीवरी इसकी मान के चल सकते हैं। लेकिन अब मैं बैठ बैठ के खाली बैठा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, MX5 ले लेता हूँ, बाहर के एलॉय डलवा दूंगा, या 19 इंची के उसके अंदर डलवा दूंगा, थार के ही रॉक्स जो AX7L के आते हैं। और फिर बाकी तो देखो बाहर से गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही लगती है। 360 डिग्री कैमरा मेरे किसी काम का नहीं है, एडास, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ किसी काम के नहीं है। और बाकी मुझे वेंटिलेटेड सीट काफी अच्छे लग रहे थे, हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, मैं तो इसमें भी खुश हूँ भाई अपनी में। इतना हैवी लेवल का भी मैं नहीं सुनता, तो मेरे को चलेगी MX5 1-2 दिन के अंदर। मुझसे तो वेट हो नहीं रहा कि मैं 2 दिन उसके फैसले का वेट करूं या उसकी कॉल का वेट करूं कि यार कितना मेरे को रुकना पड़ेगा। तो भाई ये तो श्योर है, 1.25 साल तो मैं नहीं रुकूंगा गाड़ी के लिए, ठीक है, भले मेरे पास ये गाड़ी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.25 साल तो किसी हाल में नहीं। MX5 मेरे को पड़ रही है लगभग 22 लाख की, AX7L पड़ेगी 25 की, और फिर उस पर भी कुछ खर्चा होएगा, कभी कुछ PPF होगी, कभी कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी, बिल्कुल ना के बराबर पैसा उसमें भी जाएगा, पैसा इसमें भी जाएगा। MX5 लेके अगर मैंने बाहर के अलॉय डलवा दिए या 19 इंची वाले, तो 1-1.25 लाख का वहाँ भी खर्चा बैठेगा। तो दोनों के बीच का गैप वही लगभग 1.5 लाख, 1.25 के बीच का रह गया। और ऐसा ना हो जाए कि मैं MX5 ले रहा हूँ, ले ली मान लो मैंने, हफ्ते 10 दिन सपोज ले ली, और 1-1.5 महीने बाद मुझे कह रहे हैं आ जाओ जी AX7L ले जाओ, आपकी आ गई भाई नाश हो जाएगा बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ। तो फिर वो जो पछतावा होगा वो सहन नहीं होगा मेरे से कि 1.5 महीना मैंने वेट नहीं किया, क्या जल्दी मची थी ऐसी। बट एक अगर मैं दिल की सुनूं तो AX7L कह रहा है, और दिमाग कह रहा है MX5 अच्छी चीज़ है। मोर देन इनफ फीचर्स हैं उसमें, मैं बहुत बेयर मिनिमम मेरे फीचर्स हैं। गाड़ी चलाने में मजा आना चाहिए, मेरा नेविगेशन चलता रहना चाहिए, दैट्स इट, इजी चलो अगर गर्मी है तो। बाकी तो कोई ऐसा मेरी नीड्स है ही नहीं गाड़ी से। तो शायद आई विल गो विद MX5, लेकिन सोच रहा हूँ 2 दिन उस बंदे का वेट कर लूँ कि एक्चुअल जो मेरे को वेटिंग पीरियड है वो कितना आएगा, तो मेरे को कुछ आइडिया हो जाएगा। फिर ये भी हो रहा है कि MX5 ही लेनी थी तो तभी ले लेता, अब लेके क्या फ़ायदा, अब सब लोगों ने लेके वीडियो छाप दी हैं उस पर, मैं क्या दिखाऊंगा। लेकिन मैं जो दिखाऊंगा ना वो सबसे अलग ही मिलेगा, चाहे मैं 5 महीने बाद बनाऊं। बस वो है कि लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी गाड़ी को लेके। 2-3 रीज़न थे, मैंने पहले ही बता दिया क्यों खत्म है लोगों की। 3 डोर का अभी तक हाइप है, रील्स इंस्टा पे देखो 3 डोर की ही चल रही हैं, रॉक्स को भाव ही कोई नहीं दे रहा, नहीं चल रही है थार रॉक्स की इतनी रील्स देखी है मैंने। कुछ एक आध ही चल रही है जो थोड़ा सा अलग कुछ शो कर रहे हैं, बाकी रॉक्स वॉक्स की कोई हाइप नहीं है भाई। 3 डोर की अभी तक है और मेरे को सही भी लगती है, बट बीइंग अ प्रैक्टिकल आई विल गो विद 5 डोर थार रॉक्स। तो बस ये था यार, डिसअपॉइंटमेंट सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, इतना लंबा डिलीवरी पीरियड तो आई कांट टॉलरेट। आप लोग मुझे बताओ यार, एक 7L के लिए वेट कर लूं कि MX5 लेके टेस्टफुली उसको मॉडिफाई करा लूं। अगर मैं MX5 भी लेता हूं तो बहुत ही मिनिमल चीजें उसके अंदर कराऊंगा। वो छत पे लाइटें लगवाना, वो पता नहीं मैं कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, मेरा मन तो है नहीं, वो हैवी हैवी बल्क की लाइट्स वो नहीं होगा। और ये एम्बियंट लाइट, दरवाजे, गाड़ी को डीजे ही बना दिया लोगों ने, और कह रहे हैं फर्स्ट इन इंडिया थार रॉक्स मॉडिफाई बेस टू टॉप। और क्या कर रहे हैं उसके अंदर, सीट्स का कलर चेंज कर दिया, एम्बियंट लाइट लगा दी, AC वेंट्स के अंदर लाइट डाल दी, हो गई बेस टू टॉप, ग्रिल चेंज कर दी, हो गई भाई अगर ऐसे बेस टू टॉप होना तो एक 7L के लिए मैं वेट नहीं कर रहा होता, ठीक है, किसी वजह से वो महंगी है। तो बाकी ठीक है, आई थिंक आई गो विद MX5, बट आप लोग मुझे ज़रूर बताइए, शुड आई वेट फॉर X7L और शुड आई गो विद MX5। पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, आप लोगों को वीडियोस बहुत अच्छे मिलेंगे, ज़रूर कमेंट करिए।